नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। स्टेट के अंदर जो झूठ होता है, बोला जाता है, जो भी झूठ चल रहा है उसको एक्सपोज करना चाहिए, ये एक जज साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। और सवाल ये भी है कि क्या आज हमारे समाज के हर एक व्यक्ति, नागरिक जो हैं वो सत्य बोल भी रहे हैं कि नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या सत्य बोल रहे हैं। 2014 के बाद अगर हम देखें तो थोड़ी स्थितियां ज़रूर बदली हैं, और अब धारा 370 के बाद अगर हम देखें तो हमारे जज भी थोड़ा बोल्डली कुछ बोल रहे हैं। पहले ऐसी बातें हमने नहीं सुनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोगों को सच बोलना चाहिए, सभी लोगों को, और स्टेट के अंदर जो झूठ वगैरह है उसको एक्सपोज करना चाहिए, ये सभी लोगों का दायित्व है। पहले हमने कभी किसी जज को ऐसे कहते नहीं सुना, या तो फिर नेताओं का डर था या किसका डर था, लेकिन आज इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.के. भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा, जज साहब कह रहे हैं सच बोलना चाहिए, पहले कभी सुना आपने? अच्छी बात है, जज साहब कह रहे हैं, अच्छी बात है। लगता है कि लोगों की जो विचार हैं वो ओपन में आ रहे हैं। और जब से ये नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो लगता है कि कुछ जज साहबान कुछ थोड़े एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं भाई स्टेट का जो झूठ है उसको एक्सपोज करना चाहिए। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, गवर्नेंस में कुछ त्रुटियां भी रही होंगी ना, तो उन त्रुटियों को उजागर करें। ये हर एक सिटीजन की दायित्व भी है, उसका राइट भी है, उसको ये करना चाहिए। लेकिन ये कर रहे हैं हमारे सिटीजन, वो अलग बात है, कर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो विचार प्रकट किया है उसमें तो कोई गलत बात नहीं मेरे ख्याल में। नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं। हम तो कह रहे हैं कि वो एजुकेट कर रहे हैं उन सोए हुए लोगों से कि भाई गलतियां जो है उसको उजागर करो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, पहले ऐसा होता था, करता था कोई? जज साहब, लेकिन अब बात यह है कि अब मुझे ऐसे, मैं नहीं जानता कि वो पहले ऐसे होता था या नहीं होता था, लेकिन अब प्रेजेंट की आप बात करो ना। अब पिछले कुछ दिनों से कुछ बड़ी खुल के बातें सामने आ रही हैं, राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, पुलिस की एट्रोसिटीज़ के बारे में, और गवर्नेंस के बारे में। और ख़ासकर मुझे लग रहा है कि ये जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक का प्रकोप आया है, कुछ नई कुछ सोच बदलनी शुरू हो गई लोगों की, कई चीज़ों के बारे में दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गया। मैं इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। ये लेक्चर कर रहे थे, कोई एक लेक्चर था, छागला साहब एक बहुत बड़े चीफ जस्टिस हुए हैं, उनकी याद में कोई लेक्चर होता है, ऑनलाइन लेक्चर था, जिसमें ये चंद्रचूड़ साहब ने ये बातें कहीं। ये बहुत लंबा सा एक लेक्चर होगा, मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया, लेकिन मोटी मोटी बात ये मैंने ट्रिब्यून में पढ़ी थी, आज की ट्रिब्यून में। इसकी सच के को उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंस दिए, और ये एक डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हमने सही तरीके से डेमोक्रेसी को चलाना है, अगर पहले नहीं बोलते थे जज को, इनको नेताओं का डर था, मैं इसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन या चलो कोई माफिया वगैरह मरवा देते कुछ थे। नहीं पता इस बात का, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर हमने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और हम एक अच्छे रास्ते पर अच्छी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई भी क्या है इसमें। हमारे लीडर कब इस बात को समझेंगे? कौन से लीडर, लोकल लीडर या सेंट्रल लीडर? लोकल हो या सेंट्रल, सभी। नहीं, हम लोकल की बात करेंगे, हमें सेंटर के, हमें तो लोकल वालों से ज़्यादा वो पढ़ना ना, वो हमें तो ज़्यादा लोकल की थोड़ी बात कर ले। लोकल का आपके पास सारा दीपक जी रिकॉर्ड है, बीजेपी का भी रिकॉर्ड है, पीडीपी का भी रिकॉर्ड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी रिकॉर्ड है, पैंथर का भी रिकॉर्ड है। आज की वैसे पोस्ट में मैंने कुछ बीजेपी के भारी भरकम जो नेता हैं उनके 4-5 के नाम लिखे। कविंदर जी का नाम लिखा हुआ है मैंने, रंधावा जी का लिखा हुआ है, और वो क्या नाम है वो, एक निर्मल सिंह जी का लिखा हुआ है, और एक वो जो पठानिया जी का लिखा हुआ है, सतपाल, और वो जो हमारे मोहल्ले के हैं वो श्री सत शर्मा जी, उनकी तो जब से वो बने हैं हमारे नेता रिहाड़ी कॉलोनी के, मैंने तो कभी उनके दर्शन किए नहीं। वैसे अखबारों में दर्शन होते हैं, वैसे मैंने दर्शन नहीं किए। अखबारों में तो होते हैं ना, अखबारों में दर्शन होना। और उनका भी एक ही मैंने प्रोग्राम देखा, लेन एंड ड्रेन। लेकिन अभी भी मेरी लेन टूटी हुई है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेन एंड ड्रेन, बस, इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ते वो। या कभी छोटा मोटा कोई वो इनाग्रेशन का रिबन काट देते हैं तो वो फोटो शोटो लग जाता है, उनका भी यही काम है।
कुछ ज़्यादा उन्होंने कुछ काम किया हो तो आप मुझे बता दें। नहीं, ये तो हो गए बीजेपी के नेता। बाकी बाकी जो थे वो पता ही है सारी कहानी, सबके ऊपर पीएसए लगा हुआ था। फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी, और उसके बाद और वो पीडीपी के कुछ वो सब लोग ये जेल यात्रा करके आए हैं और रूहानी हो गए। क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलता है ना वहाँ पे, जब आप अकेले बैठते हैं वहाँ पे कुछ काम तो नहीं ना होता, तो इंसान सोचता ना मैं क्या था और कहाँ पे आ गया। इंसान सोचने पर मजबूर होता होगा मेरे ख्याल में, तो कुछ तो सोचता होगा। बाहर क्यों नहीं सोचते, अंदर जाके सोच रहे हैं? वहाँ टाइम मिलता ना, अच्छा, जब आप अकेले होते हैं फिर आपकी मुलाकात होती है ना खुदा से। नहीं तो हम तो चलते फिरते हुए खुदा से ही बातें। वो आपकी परिस्थिति और उनकी परिस्थिति में बहुत अंतर है। वो पहले बिजी थे ना, वो स्टेट को बचा रहे थे, स्टेट के अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। मिसाल के तौर पर एनक्रोचमेंटें हो रही थी तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं, देखा जाएगा। सब अपने हैं वोट बैकडोर अपॉइंटमेंट्स देखा जाएगा, लोगों की परेशानी कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अब कोई ऐसा वो कुदरत ने कोई ऐसा निज़ाम चलाया, कोई ऐसा प्रोग्राम बना कि इन्हें वो दिन देखने पड़े जो उन्होंने कभी ख्वाब में सोचे भी नहीं होंगे। वो क्या परिस्थितियाँ थी वो आप भी जानते हो। उनको हम बोलेंगे तो ये लोग ज़्यादा मायूस हो जाएंगे। हम उनको ये भी नहीं चाहते मायूस हों, हम कहते हैं इनको ऑक्सीजन मिलती रहे। चलो हमारे भूले बड़े भाई हैं, भूले भटके बेचारे, कुछ गलतियाँ कर गए, लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं था कि हमारे पर पीएसए लगेगा। जब गलती का एहसास हो जाए उस समय, उसके बाद तो सच बोलें, त्याग कर देते हैं कई लोग। देखो एक टेस्ट में डाला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको, ये टेस्टिंग होती है ना। अब इसके बाद ये कितने बेटर हुए मैं नहीं जानता, लेकिन जो इनके जो पॉलिटिकल बयान है ये तकरीबन वही हैं जो इनका पहला राग था। जो इनका पहला राग था, जो आपको पता ही होगा इनका राग क्या होता है, खासकर कश्मीर के जो आपके लीडर हैं वही जो पुरानी कहानी, पुराने गाने। तो फिर वो एक बार मूर्ति पत्थर की बन गई तो फिर कहाँ टूटती है, बन गई फिर वो। चलिए वो कहते हैं उम्मीद पे इंसान जीता है, उम्मीद पे इंसान जीता है। वो तारागामी साहब हैं कोई, वो भी एक ज़माने में बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते थे, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं आजकल। इनके स्पोक्समैन वो लोग कहते हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि हमारा वो जो मसला है, जो भी 370 वाला क्या है, उसको जल्दी सुनवाई की जाए। वो देख लेंगे कोर्ट के लोग क्या करना है, कैसे करना है या कैसे नहीं करना है। तो मतलब ये क्या है, मैं कहने क्या कि देखो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। मैं तो कह रहा हूँ ये गॉड गिवन गिफ्ट था उनके लिए कि आप ज़रा थोड़ा रेस्ट करें, आपने बहुत काम किया देश का, ज़रा बैठें हैं सुकून से और विचार करें। अब किसने क्या विचार किया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी एक अपनी इच्छा है, पर्सनल इच्छा है एज ए सिटीज़न, ये सब लोग कुछ ना कुछ वो 6-8 महीने में जो अंदर ये रहे, फिर बाद में वो आए, कैसे आए, वो सारी स्टोरी पता है आपको, मुझे भी पता है। इन्होंने क्या महसूस किया वहाँ पे, इनके क्या वो तजर्बे रहे, ये इन्हें थोड़ा राइटिंग में लाना चाहिए ताकि हमें भी पता चले क्या होता रहा वहाँ पे। नहीं, ये तजर्बे का, ये तो जिद पे अड़ गए हैं, ये कह रहे हैं हमको धारा 370 चाहिए। जिद एक अपनी जगह है। वो जो 6-8 महीने आप रहे बंद, कन्फाइनमेंट में रहे, कुछ आपके मन में उथल पुथल विचार ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। क्योंकि हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के जो नेता हैं बड़े लोग, आपने देखा उन्होंने जेल में बैठ के बड़ी बड़ी किताबें लिखी, गलत तो नहीं कह रहा, कि उन्होंने धार्मिक पुस्तकें भी लिखी। चलो ये धार्मिक क्या लिखेंगे, लेकिन चलो कम से कम ये तो बताए ना कैसा रहा वो समय, कैसा रहा वो ज़िंदगी का सफ़र, ताकि हमें भी रोशनी मिले, लोग भी इनसे सीखें, क्योंकि इनको फॉलो अप करने वाले बहुत सारे मिले ना। कोई तजर्बा अच्छा रहा, ख़राब रहा, तो जब आप कुछ बात लिखेंगे ही नहीं तो हमें क्या पता चलेगा। वो अलग बात है, ज़िद है बच्चे वाली ज़िद कि पापा मुझे मून लेना है। मून तो कहाँ मिलेगा। फिर माँ उसको वो पानी के थाली में पानी डाल के उसका वो रिफ्लेक्शन बताती है और बच्चे को कहती है यह मून पकड़ लो, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, दे आर क्राइंग फॉर द मून। मैं ठीक है, गलत नहीं कह रहा। नहीं। ये बात सारी ये आगे आपके वो जो खासकर वो हमारे वैली के भद्र लोग, यानी भद्र लोग कहते हैं ना, आज भी उनकी काफ़ी सुनवाई क्या है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं उनकी काफ़ी सुनवाई, लोग उनकी बात बड़ी मान रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कुछ लोग हमें बताते हैं कि उड़ती उड़ती खबरें चलती रही। दीज आर फीलर्स। वो ऐसे ऐसे फेंकते हैं बात, ताकि ये जानने के लिए, एक्शन रिएक्शन जानने के लिए। वो उन्होंने लोगों के मन में पता नहीं क्या बिठा रखा कि हम 370 वापस ले आएंगे। अब लोग भी मान रहे हैं। लोग भी कुछ खास ज़्यादा नहीं मान रहे, ये फीलर्स हैं। वो लोग समझ चुके हैं कि 1 लाख को रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है, तो बेटर है कि हालात से समझौता किया जाए।
और आगे सफ़र किया जाए। ये हालात से क्या हमारी ज़िंदगी में कोई असर नहीं, हम तो खुश हैं, तो ये इनको क्या परेशानी है? इनको होती है, वैली वालों को उनकी अपनी अलग मानसिकता है, हम जम्मू के लोगों की अलग मानसिकता है, ये है सारी बात। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सच वाली जो बात है, सच वाली बात बड़ी कीमती बात है, बड़ी मुफीद बात है और बड़ी यूज़फुल बात है। ये हमारी सेहत के लिए भी ठीक है, माइंड के लिए भी ठीक है, और एक मैसेज है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मैसेज दिया है, उसने अपने मन की बात की है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं कि भाई गलत बात है उसको लाओ सामने, स्पष्टवादी बनो, सच बोलो। और इसमें मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों बुरा मानेगी? नहीं मतलब उनको भी इसको ठीक पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए कि बात ये क्यों कही जा रही है, और लोगों को क्या, लोगों को किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि लोग भी थोड़े से बोलते हैं आनाकानी तो उनको भी करनी है। लोगों को मैं तो यहाँ तक मैंने उस अखबार में मेरे पास कटिंग नहीं है इस वक्त, मैंने रखी हुई कहीं पर काट के, जज साहब ने तो ये भी कहा है कि जो लोग इतनी स्पष्ट बात करते हैं उनको भी बार बार पूछा जाए, उनका भी एग्ज़ाम लिया जाए। जज साहब तो यहाँ तक गए हैं वो कि अगर हम बड़ी स्पष्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा भी इम्तिहान होना चाहिए कि हम खाली बात ही कर रहे हैं कि हम सच्चे हैं भी या नहीं, कि हम दूसरों को कह रहे हैं कि आप सच बोलो और हम खुद गड़बड़ हैं। हाँ। तो चंद्रचूड़ साहब ने तो ये भी बात कही है कि पूरा एक इम्तिहान है, ये पूरा इम्तिहान है, ये छोटी बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कम से कम अगर मैं कह रहा हूँ भाई सच बोला जाए, मेरा भी इम्तिहान होना चाहिए कि मैं गड़बड़ आदमी तो नहीं, या और भी कोई आदमी। तो ये बहुत बड़ा एक वही आपकी लाइन, ये एक बड़ा रूहानी सवाल है, ये रूहानी सवाल है, सच। मतलब हम प्रयास कर रहे थे रूहानी होने का, आपने हमें कई बार नहीं, आपने हमें कई, किरण आ गई ना, मैं कह रहा हूँ आपने कई बार हमें कहा रूहानी बातें नहीं, लेकिन जज साहब कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम जज साहब को नमस्कार करते हैं, सल्यूट करते हैं, हम उन्होंने अच्छी बात की, हम उनको कैसे कहेंगे आप गलत बात कर रहे हो। लेकिन एक बात हो दीपू जी, हमारे ये जो जम्मू के लोकल मीडिया ने उन्होंने ये खबर नहीं लगाई, ये मैंने वहाँ ट्रिब्यून में पढ़ी है खबर, शायद उनको सच की जरूरत नहीं होगी फिर। नहीं, उन्होंने कहा ना पहले खुद के गिरबान में झांको। अच्छा, तो लेकिन जम्मू के मीडिया ने खबर ये नहीं लगाई, वैसे शायद उनको ये खबर कोई माफिक नहीं आई होगी, उन्होंने सोचा क्या खबर लगानी है, इसका मीनिंग ही नहीं है कुछ। शायद उनको यह पता नहीं है कि छागला साहब कितने बड़े चीफ जस्टिस रहे हैं, MC छागला, उनका क्या स्टेचर था, और उनकी डेथ के बाद भी उनकी याद में लेक्चर अरेंज किया जाता है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। ये हमारे जो लोकल मीडिया के लोग हैं ना, इनकी भी एक अपनी दुनिया है। अब उस पर ज़्यादा बोलेंगे ये भाई हमारे नाराज़ हो जाते हैं। चलो, मैं चाहूँगा अंत में आप हमारे लीडरों को भी थोड़ा सत्य का ज्ञान कराएं। नहीं जी, ऐसा आप प्रश्न पूछते हैं, मैं क्या सत्य का ज्ञान कराऊंगा, ये ऑलरेडी बहुत बड़े सत्यवादी हैं, तो मैं इनके यही कहूँगा भाई कुछ खौफ खुदा किया जाए, कुछ खौफ खुदा। नहीं तो सत्यवादी कहाँ है? पॉलिटिक्स में जाने वाले हर एक शख्स को पता है झूठ बोलना ही पड़ता है, क्या करें? ये मैं एक अपने लाइटर वेन में कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ये भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। वो सत्य जो है वो कैजुअलिटी है, बेसिकली सत्य तो कैजुअलिटी है, लेकिन हम इनको कहेंगे इनको भी थोड़ा हौसला मोराल बूस्ट रखना पड़ता है ना, नहीं ये डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे मैंने कल कह दिया था वो उनके बारे में, हमारे रविंद्र रैना जी के बारे में, वो महामानव है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, यही कहा था, तो हम अच्छे बोल रहे हैं उनके बारे में, महामानव। आप देख लें वो मानव है, महामानव है, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन और सुपरमैन, वो क्या है वो खुद देख लें। देखिए जनाब, बात है, एक बात कह के बात को ख़त्म करूँगा, ज़्यादा शोर करने से, ज़्यादा गाने गाने से बंदा राष्ट्रवादी नहीं बनता। जो नेशनलिज्म है ना, जो मेरी सोच कहती है, वो मन में ग्रो करता है। मैं गलत कह रहा हूँ? मन में ज़्यादा शोर डालने से, ज़्यादा फजूल की नुक्ताचीनी करने से, ज़्यादा बयानबाजियों से, जैसे पैट्रियटिज्म या नेशनलिज्म जो भी आप कहते हैं, वो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। ये मन में बातें आती हैं, मन में विचार होता है। ये अब इनके मन की डाइसेक्शन कौन करे? वो हमारे पास वो सिस्टम नहीं है इनकी डाइसेक्शन करने की, इसलिए हमें मुसीबतें फेस करनी पड़ रही हैं। मेरे घर की गली अभी तक ठीक नहीं है। सत शर्मा जी अपने भी बैठे हैं साथ में हमारे घर के पास, और 4 कमांडो उनके पास होंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। गलत कह रहा हूँ? चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। तो
नेताओं के लिए अच्छा संदेश ये दे रहे हैं, ज़्यादा बातें ना किया जाए, लेकिन मन को परिवर्तित कैसे किया जाए ये थोड़ा सा एक सीखने की चीज़ है। और हमें लगता है इसके लिए ध्यान करना ज़रूरी है और एकांत ज़रूरी है। एकांत में बैठें, ध्यान करें और अपने जो भी जीवन अभी तक आपने जिया उस पर दृष्टिपात करें, उस पर नज़र डालें कि आपने किया क्या है और उसका परिणाम क्या निकला है समाज के लिए और आपके लिए, खुद के लिए। तो मन परिवर्तित हो सकता है। बाकी सत्य बोलें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।